मियाँ नवाज शरीफ इंतहाई परेशान है। वो डिप्रेशन का शिकार है। वो अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला पा रहा है। वो इस टाइम तन्हाइयों में क्यों गया है और अपनी लीडरशिप से क्या कहता है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। जी दोस्तों, मैंने जिक्र किया नवाज शरीफ का। मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान इस वक्त बरतानिया की यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है और जेल में बैठकर दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ना, जो कि कई दहाइयों से यूनिवर्सिटी कायम है, उस यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ना जो कि 10 साल के लिए होगा। अगर इमरान खान वो इलेक्शन जीत जाता है तो पाकिस्तानी हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं रहेगा इमरान खान को यहाँ से सलूट मारते हुए, ऐसे सलूट मारते हुए बरतानिया तक छोड़कर आना। उसको नहीं ये रोक सकते। नवाज शरीफ इसी वजह से डिप्रेशन का शिकार है। आप कभी उसकी जगह पर अपने आप को रख कर देखें। फर्ज करें मैं इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ हूँ। मैं लंदन में अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रहा था। मुझे लंदन से उठाकर लाए गए कि तुम एयरपोर्ट पर आओगे, इंसानी सरों का समुंदर होगा वहाँ पर तुम्हारे इस्तकबाल के लिए। हमने ऐसी ग्राउंड बना दी है, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, तुम्हारा इंतज़ार है। बस तुम्हारे जहाज़ ने लैंड करने के लिए जब उतरना है, उसको रनवे नहीं मिलना, इतनी आवाम उसका तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। तो मेरा मेंटली लेवल कहाँ पर गया? यहाँ पर। इससे भी ऊपर चला गया मेरा मेंटल लेवल, इससे भी ऊपर चला गया कि यही कुछ होगा। मैं तो, मेरे जहाज को तो अवाम अपने कंधों पर उठा लेगी। मैं इतना बड़ा लीडर बनकर जा रहा हूँ पाकिस्तान। मगर जैसे ही पाकिस्तान में जहाज लैंड करता है मेरा, तो क्या होता है मेरे साथ? हाँ, मुझे बायोमेट्रिक के लिए एयरपोर्ट पर सहूलत मिल जाती है। मेरा थोड़ा सा और बनता है, ज़ेन बनता है। अवाम को, मैं बाहर निकलता हूँ, अवाम देखता हूँ, अवाम नहीं है, तो मैं अपने लीडरशिप से पूछता हूँ और उनसे पूछता हूँ जो मुझे लेकर आए हैं कि क्या मामला है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, आप क्लियर हैं, आप परेशान ना हो। ये अवाम सिर्फ आपका मीनार पाकिस्तान में जो जलसा है उधर पहुंच गई है। आपको डायरेक्ट अब हम मीनार पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं। वहां पर तो समुंदरी लाहौर पूरा ब्लॉक हो गया है, लाहौर चौक हो गया है। मगर मैंने अपने व्लॉग में आपको उस दिन लाहौर दिखाया था, मार्केटें कैसे खुली हुई थी और मार्केटों में रश कैसा था। अच्छा, अब मुझे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बायोमेट्रिक करवाने के बाद, क्लियरेंस मिलने के बाद, वहाँ से मुझे लाहौर शिफ्ट किया जाता है। लाहौर आता हूँ, लाहौर आके मुझे यही है कि जनाब मीनार पाकिस्तान खचाखच भरा होगा। मेरी गाड़ी जाने का भी रास्ता नहीं मिलना। बड़ी मुश्किल से मैंने कोई 2-3 दिन लगाकर मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड के अंदर पहुँचना है। मेरा ज़ेन ये बना दिया गया था। मीनार पाकिस्तान पहुँचता हूँ तो सवाए कबूतर उड़ाने के मेरे पास और कोई काम नहीं था। सवाए तस्बीह के ऊपर तनकीद करने के मेरे पास कोई और काम नहीं था। खैर, वो मरहला भी गुजर गया। फिर मुझे कहा गया टेंशन ना लो, अवाम ने तुम्हें वोट इतना देना है कि तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा 100% वोट कास्ट होना है, और वो 100 का 100% जो है वो मियाँ साहब आपको पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा, मुझे पड़ेगा इतना वोट? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मेरी आवाम मेरे साथ है। बस महंगाई की वजह से वो मीनार पाकिस्तान नहीं आ सके मेरा इस्तकबाल करने। टेलीविज़न पे बैठकर देखा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा, टिकटॉक पर देखा होगा। अवाम ने देखा मुझे कबूतर उड़ाते हुए, अवाम ने देखा मुझे तस्बीह के ऊपर तनकीद करते हुए, अवाम ने देखा मुझे
कि मैं बार बार यही कहता रहा कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। ये सारा मामला गुजर गया, इलेक्शंस आ गए। इलेक्शंस के अंदर भी मुझे इतनी बुरी तरह से हार पड़ी, मार पड़ी, इतनी बुरी तरह से मार पड़ी। और मेरे साथ जो नालायक तरीन लोग हैं, उन्हें इतना ही नहीं पता चला कि मुझे धांधली करके जितवाना भी है। तो भाई जहां पर 100 वोट है वहां पे 102 वोट कैसे कास्ट हो गए। और ऊपर से वो अल्लाह उसको भी पूछे, क्या नाम है उसका, सरवर बारी। सरवर बारी को भी अल्लाह ताला पूछे, उसने भी उठा के मेरे हलके को खोल के रख दिया, फीती फीती कर दिया उसने मेरे हलके को। जब मेरे हलके को उसने फीती फीती किया, उसकी तहकीकात की, तो मुझे तो पहले ही पता था मैं हार गया हूं, मुझे जितवाया जा रहा है। मगर वो एक औरत जो जेल में बैठी थी, उसकी कंपेन कोई नहीं करने दी मैंने। अपनी पुलिस के जरिए मैंने उनको तुन के रखा हुआ था, मगर फिर भी वो जीत गई। चलो जीत गई, अब मुझे जितवाया जा रहा है। कोई अक्ल के अंदर मुझे उतने वोट तो डालो कि लोग बाद में ये ना कह सकें सरवर बारी जैसे लायक इंसान, काबिल इंसान, उनको कोई क्रू ना मिलता मेरे खिलाफ धांधली का। मगर आप लोगों ने वो भी दे दिया, तो फिर भी मैं दिल बर्दाश्ताना हूं। ये कहां पे लिखा है कि मैं फिर भी दिल बर्दाश्ताना हूं। मेरी बेटी मरियम सफदर, उसके हल्के में फॉर्म 45 के ऊपर आरओ अपनी स्टैंप लगा रहा है, हाथ से उम्मीदवारों के नाम लिखे हुए हैं। ये भी सरवर बारी अल्लाह भला करे उसका, उसने पोल खोल दिया एक और। मतलब कि मैं तो हारा सो हारा। पंजाब की इस वक्त मेरी बेटी वजीर आला है, तो वो भी इतनी बुरे तरीके से हारी थी। तो क्या नाम है उसका, महर शराफत, शराफत, बदमाश बदमाश टाइप का बंदा है, उसका नाम महर शराफत रखा हुआ है। और उसने मेरी बेटी को हरा दिया। यार ये कोई तुक बनता है। मुझे तो पता नहीं मेंटल लेवल मेरा कहाँ पर लेकर गए थे। तो मैं तो यार धड़ाम से नीचे गिर गया हूँ। अभी भी मैं डिप्रेशन का शिकार ना हूँ। अभी भी मैं वजीर आजम बनने के लिए आया था। मैं तो वजीर आजम बनने के लिए आया था। वजीर आजम के लिए मेरा नाम तक नहीं आने दिया। लाए तो मुझे वजीर आजम बनाने के लिए थे, नाम फिर अपने उस चहीते का दे दिया जो यस सर यस सर यस सर करता है। उसका नाम दिया, उसको वजीर आजम लगवा दिया। मैं कहता रहा नहीं यार मुझे बनने दो, मैं कुछ कर लूंगा, मुझे बनने दो, मैं कुछ कर लूंगा। नहीं बनने दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपना इलाज शलाज करवाने, जैसे इमरान खान के दौर में चला गया था, तो अब भी मैं चाहता हूं मैं जाऊं। देखो मेरे साथी जो हैं वो बार बार कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया, एहसन इकबाल ने भी कह दिया, अता तारड़ ने भी कह दिया कि जनाब मुझे इलाज के लिए जाना है। तो भाई मुझे जाना है, मुझे जाने दो। अब मुझे जाने भी नहीं दे रहे हो, और मैं फिर भी डिप्रेशन का शिकार ना हूं, मैं फिर भी सोचों में गुम मुब्तला ना हूं, मैं फिर भी अकेला ना रहूं। मैं अकेला तो रहूंगा ना। फिर मुझसे मेरी बेटी बिठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देती है अजीबो गरीब किस्म की, तो मैं तो डिप्रेशन का शिकार रहूंगा। आपने मेरी बकाया केस दोबारा देखनी है, मैं आपको अगले व्लॉग में फिर बताऊंगा कि मैं मियां नवाज शरीफ था तो मेरे साथ क्या हुआ। अब मैं बाहर नहीं जा सका अभी तक। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।